सुबह हुई और राधिका अपनी माँ के लिए नाश्ता बना रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था। तभी राधिका के पापा किचन में पीछे से आए। उनके हाथ में रिवॉल्वर थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी पर गोलियां चला दी। गुरुग्राम का ये राधिका यादव केस दिल दहला देने वाला है। ये केस इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि राधिका एक टेनिस प्लेयर थी। क्या ये सच है या कोई बुरा सपना? राधिका सिर्फ 25 साल की थी और वो एक टेनिस प्लेयर थी जो हरियाणा में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। उसका जन्म 23 मार्च सन 2000 को हुआ था और वो स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो गर्ल्स अंडर 18 कैटेगरी में रैंकिंग 75 तक पहुंची थी। वो नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कई बार चैंपियन बनी। लोग कहते थे ये लड़की एक दिन इंडिया के लिए मेडल लाएगी, देश का नाम रोशन करेगी। पर 2 साल पहले उसके शोल्डर्स इंजरी ने उसका कॉम्पिटिटिव करियर ख़त्म कर दिया। उसका शोल्डर में इंजरी होने की वजह से राधिका ने कोई कंपटीशन नहीं किया, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। उसने गुरुग्राम में टेनिस कोर्ट्स बुक करके 50 ट्रेनीज के साथ अपना एकेडमी चलाया। राधिका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट थी। वो अपनी कमाई से घर चला रही थी, लेकिन ये बात उसके पापा दीपक को पसंद नहीं थी। दीपक 51 साल के रेंटल प्रॉपर्टी बिजनेस करते थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी का काम करना और पैसे कमाना अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के थे। वो राधिका को फोर्स करते थे कि वो ये सब छोड़ दे। वो बोलते थे शॉर्ट कपड़े मत पहनो, लड़कों से बात मत करो और सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव मत हो। हिमांशिका, उसकी बेस्ट फ्रेंड, कहती है राधिका मेंटली टूट चुकी थी। गुस्सा, डर और फैमिली का दबाव उसे अंदर से खा रहा था। और वो बताती है राधिका के फादर शुरू से ऐसे नहीं थे। हिमांशिका सोचती है कि दीपक ने राधिका के सपनों को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी इंडिपेंडेंस को अपने ईगो के लिए खतरा समझा। उसका दिल कहता है कि ये सब गलत है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन। उन्हें घर वाले या गांव वाले ताने देते थे कि बेटे की कमाई पे जीता है, उसका करैक्टर खराब है। इन तानों की वजह से वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी बेटी को ही गोली मार दी। लेकिन क्या ये सच है? क्या सिर्फ ताने ही वजह थे या कुछ और भी? हिमांशी कहती है शायद दीपक के दोस्तों की जेलसी भी इसमें शामिल थी। राधिका की इंडिपेंडेंस, उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस, सब उन्हें गवारा नहीं था। एक म्यूजिक वीडियो कारवान सन 2024 में रिलीज हुआ, जिसमें राधिका लीड रोल में थी। जिशान अहमद ने प्रोड्यूस किया और इनाम ने सॉन्ग किया। उसने भी फैमिली को एम्ब्रेस किया, हो सकता है, पर पुलिस कहती है नो डायरेक्ट कनेक्शन। फिर भी ये सब मिलके एक ऐसी स्टोरी बनाती हैं जो दिल को छू जाती है। एक बेटी का सपना और एक बाप का गुस्सा, दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ये दर्द किसको समझ आएगा? 10 जुलाई सन 2025 को राधिका अपनी माँ के लिए नाश्ता बना रही थी और आज उसका बर्थडे था। तभी दीपक राधिका के पास आता है और अपनी लाइसेंस के 32 बोरे रिवॉल्वर निकाल के राधिका पर 4 फायर करता है। 3 गोलियां पेट में और एक दिल पर लगने की वजह से राधिका तुरंत फ्लोर पर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राधिका की मां ने गोली की आवाज़ प्रेशर कुकर समझी और जब वो ऊपर गई तो राधिका खून में लथपथ थी।
पुलिस ने दीपक को अरेस्ट कर लिया और उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने पुलिस को बताया कि गांव वाले उसे ताना देते थे, कहते थे कि वो बेटी की कमाई पे जीता है और उसका करैक्टर ख़राब है। उसने कहा कि उसने राधिका को बहुत समझाया लेकिन वो उसकी बात नहीं मानी। पुलिस ने दीपक को 11 जुलाई 2025 को कोर्ट में पेश किया, जहां उसको 1 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई और बाद में जुडिशियल कस्टडी भी दी गई।